न्यायपालिका में SC, ST, OBC का रिजर्वेशन ही नहीं है, उनका प्रतिशत, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लोग नहीं हैं। और ये हालत है कि हमारे चीफ जस्टिस पर जूता फेंक दिया, हमारे चीफ जस्टिस पे जूता फेंक दिया और उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति चीफ जस्टिस की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की संस्था है। जो राम भक्त बन रहे हैं, उस राम भक्त, उस राम ने हमारे लिए क्या किया और क्या नहीं किया। उसके बाद सारी स्थिति ऐसी आई कि देश में कई राज्य हो गए, कई राजनीतिक दौरा हो गए, लेकिन कोई एक सार्वभौम कानून नहीं था, स्थिति नहीं थी जिससे कि रास्ता चलाए जा सके। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो लड़ते रहे, विदेशी आते रहे, सब आए, वो आए, बात देते और समाज में जो है संविधान जगाने के लिए हमने आप लोगों को भी बुलाया। हमारे कांता प्रसाद जी हैं, इन्होंने अपना कीमती समय दिया कि संविधान सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। जैसे कि अभी संविधान की धारा यही होती है कि कंपनी बंद हो रही है, जो सरकारी कंपनी है उसमें आरक्षण मिलता था, आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी रोजगार पर नहीं जाएंगे। इसलिए हम समाज को जगाने का काम करते हैं। जो हमारा साथ देते हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। सभी लोगों ने काफ़ी समय दिया और हमारे कांता प्रसाद जी देहरादून से है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भूमिका में उन्होंने अपना वचन रखे और प्यार दिया हम लोगों को, और हम संविधान के द्वारा समाज को जगाने का काम करते रहेंगे। संविधान को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है इस समय। इस समय न्यायपालिका और विधायिका, चुनाव आयोग सारी अपने जो इम्पोर्टेंस है उसको खो चुके हैं। न्यायपालिका से हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि न्यायपालिका इतनी जल्दी घुटने टेक देगी। न्यायपालिका में SC, ST, OBC का रिजर्वेशन ही नहीं है, उनका प्रतिशत, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लोग नहीं हैं। और ये हालत है कि हमारे चीफ जस्टिस पर जूता फेंक दिया, हमारे चीफ जस्टिस पे जूता फेंक दिया और उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति चीफ जस्टिस की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की संस्था है। पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट का असम्मान हुआ है और सरकार ने उस पर मुकदमा नहीं किया, छोड़ दिया उसको। और भाजपा कांग्रेस के लोग उसको जो लोग बैकअप कर रहे थे उनको जो है उनको छुड़ाने के लिए थाने गए, सारे उसके जो है उनके फेवर में खड़े थे, नहीं हो पाया। लेकिन इस समय पिछले 14 सालों में हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मीडिया है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है। जो कितने पत्रकारों की डेथ हो गई, कितने पत्रकारों का मर्डर हो गया। जो पत्रकार स्कूल में नमक से रोटी खाते हुए की रिपोर्ट करता है, उस पत्रकार पर सरकार मुकदमा कर देती है, उसको जेल भेज देती है। लोकतंत्र कहाँ रह गया? तो इसलिए संविधान को बचाना, को इसके लिए जागरूक होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर इसके लिए लोगों को आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा तो लोगों को आना चाहिए। अल्टीमेट पावर तो जनता के ही पास है। अल्टीमेट जो पावर है वो जनता के पास है, जनता को आगे आना पड़ेगा। ठीक है कि आप चुनाव में 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, ब्राइबरी दे रहे हैं। एक पार्टी जो है उसका ट्रेनें भर के वोटर भेज रही है और आप जो चुनाव आयोग खामोश है। कहाँ रह गया फेयर एंड फ्री चुनाव? कहाँ रह गया? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहाँ रह गया? ठीक है।
मैं चंद्रपाल सिंह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति वेलफेयर सोसाइटी के महामंत्री हैं और हम जो है समाज में BHL से रिटायर हुए हैं और समाज में जगाने का काम करते हैं। हमारे GM है, रिटायरमेंट AGM है, सभी साथियों ने हम आशीर्वाद देते हैं और समाज में जो है संविधान जगाने के लिए हमने आप लोगों को भी बुलाया। हमारे कांता प्रसाद जी हैं, इन्होंने अपना कीमती समय दिया कि संविधान सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। जैसे कि अभी संविधान की धारा यही होती है कि कंपनी बंद हो रही है, जो सरकारी कंपनी है उसमें आरक्षण मिलता था, आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी रोजगार पर नहीं जाएंगे। इसलिए हम समाज को जगाने का काम करते हैं। जो हमारा साथ देते हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। सभी लोगों ने काफ़ी समय दिया और हमारे कांता प्रसाद जी देहरादून से है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भूमिका में उन्होंने अपना वचन रखे और प्यार दिया हम लोगों को और हम संविधान के द्वारा समाज को जगाने का काम करते रहेंगे।